वेलकम टू अरियंत। आज हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण। जो कंपनी का वित्तीय विवरण वाला चैप्टर है हमारा, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल है हमारे पास भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची 3 के में निर्धारित लंबवत प्रारूप में विस्तृत टिप्पणियों सहित 31 मार्च 2020 को समापन वर्ष के लिए चिट्ठा बैलेंस शीट की जानकारी के आधार पर बनाई है। तो आपके पास बैलेंस शीट बनानी है और कंपनी एक्ट 2013 का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पड़ा था बने, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये तैयार करना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में दो साइड थी, लायबिलिटीज और एसेट्स। उनमें कौन कौन सी चीजें लायबिलिटीज में आती है, कौन कौन सी चीजें हमें एसेट्स में आती है, हमें ये जमाना है। उनके शेड्यूल बन रहे हैं तो हमें शेड्यूल बनाने हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो है वो हमारे पास 1000 में कॉमन ले रखा है। फिलहाल तो अपने पास 1000 की वैल्यू को तो अलग ले लेते हैं, अपन एक साथ लिख देते हैं। 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। शेड्यूल नंबर 1 अपन शेड्यूल बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं कि जिसमें अपन कैपिटल की डिटेल बना देंगे। तो 1 लाख की कैपिटल है और उसमें एक और चीज ले रखा है, अनपेड अलॉटमेंट मनी, यानी कितना पब्लिक से हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ वो कंपनी की कैपिटल में से क्या करते हैं अपन, लेस करते हैं। तो जरा देखो फर्स्ट पॉइंट, एक वर्किंग नोट पड़ा, ये वर्किंग नोट है हमारा कि हमारे पास कंपनी की कैपिटल जब दिखाएंगे तो हमारे पास कंपनी की कैपिटल 1 लाख की कैपिटल है। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का मान रखा है अपन ने। उसमें से अनपेड अलॉटमेंट मनी 205 रुपए की है, जो इसमें से क्या होगी आपकी माइनस होगी। तो कंपनी की कैपिटल जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कितने रुपए दिखाएंगे, कितने रुपए दिखाएंगे अपन, 99,705 रुपए। तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारा, उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले जो हमारी शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट में शेयर्स कैपिटल आती है, उसका नोट नंबर 1 में अपन ने उसकी डिटेल दे रखी है। और डिटेल में अपन सबसे पहले कंपनी की कैपिटल लिख देंगे 99,795। ये कंपनी की कैपिटल है जो कैलकुलेट करी। सेकंड पॉइंट दे रखा था हमारे पास, देखें सेकंड पॉइंट कौन सी चीज दे रखी है आपके पास। फर्स्ट पॉइंट में दे सेकंड पॉइंट रिजर्व सरप्लस दे रखा है। सरप्लस का बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का। तो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दे रखा है आपके पास, और वो स्टेटमेंट कितने का है आपका, 1586 का। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड आता है उसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दे रखा है एक और सरप्लस नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस का मतलब लॉस दे रखा है आपको इन बैंक बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है, लॉस के रूप में दे रखा है 553 रुपए। तो इनको अपन रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाते हैं, यानी आप इसका जो बैलेंस शीट का शुरू होता है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। लेकिन हमें एक से ज्यादा अमाउंट है तो इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन कि हमें अलग से दिखाना पड़ेगा भी इसमें क्या क्या ऐड किया, क्या क्या लेस किया। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास नेगेटिव बैलेंस जो था वो ओपनिंग बैलेंस था 553 रुपए, माइनस में दिखा रहे हैं क्योंकि लॉस को प्रेजेंट करना है। और करंट ईयर का जो बैलेंस था आपका इस साल का ड्यूरिंग द ईयर का, वो हमारा प्लस का था तो वो प्लस में दिखा रहे हैं। तो 1586 रुपए के बैलेंस में से हमने 553 रुपए का जो लॉस था वो लॉस घटा दिया, और घटाने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1033 रुपए। तो ये 1033 रुपए अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे, 1033 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है नोट नंबर 2 में उसकी डिटेल डाल दी अपन ने, 1033 रुपए अपन ने उसको वहां पर शो कर दिया। तो आपके पास इस तरह से नोट बनाना पड़ेगा अगर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उनको हम क्लेरिफाई करने के लिए, और अगर एक आध वैल्यू हुई तो अपन उनको डायरेक्ट भी दिखाते चलेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास कि हमारे पास कौन सी चीज दे रखी है, देखो लोन दे रखा है, टर्म लोन। टर्म लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रखा है आपके पास। तो लोन जो है वो लोन आपके पास लॉन्ग टर्म होते हैं आपके पास। एक और लोन दे रखा है देखो आपका, लोन फ्रॉम बैंक अनसिक्योर्ड। तो ये जो लोन है आपके पास ये भी लायबिलिटी साइड में ही आते हैं आपके पास। तो लायबिलिटी साइड में लोन आ रहे हैं आपके, तो लायबिलिटी साइड में लोन देखो आपके पास ये रहा, नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखा रहे हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं उन बोरोइंग्स की डिटेल अपन ने नोट नंबर 3 में दे रखी है। अलग से नोट बना रखा है उसका, और अलग से नोट बना रखा है तो उसकी नोट डिटेल देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है उसमें हमारे पास टर्म लोन आ गया आपका, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा था 59,519 रुपए, 69,519 रुपीज का लॉस है। इसके अलावा एक और लोन है अनसिक्योर्ड लोन जो बैंक से ले रखा है 41 का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल 69,560। ये जो लॉस लोन आ रहा है आपका, ये लोन अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे, और बैलेंस शीट में जब शो करेंगे आप तो ये सिक्योर्ड लोन के रूप में दोनों का टोटल
यहाँ बैलेंस शीट में शो जाएगा। शो देखते हैं अपन। बैलेंस शीट में जो लोन आ रहा है आपका वो अपन ने वर्किंग नोट में बता रखा है, तीसरा पॉइंट में 69,560 का लोन आपके पास यहाँ जाएगा। अदर कोई चीजें होती है तो वो लिखते हैं, लेकिन हमारे पास सवाल में जैसे जैसे आती जाएगी हम उनको लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा था, देखो लोन के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज में आती है। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास और भी चीजें हैं, उनको भी जोड़ते चलेंगे। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज का जो हेड है, करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स में करंट लायबिलिटीज आते हैं। पॉइंट नंबर 5 बना रखा है अपन ने उसका वर्किंग नोट में, उसमें दिखा देंगे अभी अपन। इसके अलावा एडवांस फॉर्म कस्टमर, ये भी आपके करंट लायबिलिटीज में आते हैं, तो ये करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे इसको अपन। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू अदर करंट लायबिलिटीज, ये जितने भी पॉइंट हैं ये करंट लायबिलिटीज में आ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को अपन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट करते चलते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स की बात करें, देखो क्रेडिटर्स का शेड्यूल बना रखा है अपन ने। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को दिखाते हैं अपन ट्रेड पेबल्स में, तो ट्रेड पेबल्स का अपन ने क्रेडिटर्स यहाँ पे शो कर दिए। इसके अलावा आपके पास लोन एंड एडवांस जो था उसको अपन अलग से दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो कस्टमर से लोन एडवांस के रूप में कितने रुपए ले रखे हैं आपने, 6,184 रुपए 81 रुपए का बैलेंस ले रखा है आपके पास। इसके बाद दे रखा था इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन, तो ये जो बोरोइंग्स है ये अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपका। 1950 रुपए का जो हमारे पास बैलेंस है वो शो कर देंगे अपन। इसके बाद आपके पास दे रखी थी अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज वो दे रखा है 2242 रुपए का, तो उसका टोटल ले लेंगे अपन। और लास्ट एक और लायबिलिटीज दे रखी थी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से 1734। तो ये जो पॉइंट है अपन में इनके पॉइंट लेते जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 का जो वर्किंग नोट है वो 600,181 के रूप में दिखा दो आप। 6,181 जब दिखाओगे आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन पॉइंट नंबर 4 में दिखा रखा है अपन ने 6,181 की डिटेल। ट्रेड पेबल्स में अपन ने शॉर्ट नंबर पॉइंट बना नोट नंबर 5 बना रखा है अपन ने। नोट नंबर 5 में ट्रेड पेबल्स को दिखा रखा था और 58,085 रुपए के ट्रेड पेबल्स वहां पे आ जाएंगे आपके। तो इसको आप करंट लायबिलिटीज के रूप में यहाँ पे शो कर दोगे कि भाई 58,085 रुपए के हैं। अदर लायबिलिटीज में अपन ने क्या क्या जोड़ा, उसके लिए अपने पास नोट नंबर 6 बना रखा है अपन ने। नोट नंबर 6 में आपके पास ये तीनों चीजें जो अपन ने दोनों चीजें जो अदर लायबिलिटीज में जोड़ी है इनका टोटल आ रहा है आपका 4,192 रुपए। तो 4,192 रुपए आपके पास अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे अपन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही चीज दिखाई थी अपन ने, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसका नोट बना रखा था 7, वो यहाँ दिखा दिया। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड के जो जो पॉइंट थे वो हमने दिखाए। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन में जो एसेट साइड में दिखाने वाली चीजें आ रही है वो आ रही है। तो एसेट साइड में क्या क्या चीजें आ रही है जरा देखते हैं अपन। अब एसेट साइड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास लायबिलिटी चल रही थी, अब एसेट्स चल रही है। देखो फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट, तो एसेट्स की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1,36,678 रुपए। एसेट्स में से अपन डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो डेप्रिसिएशन भी दे रखा है आपको 9,729 रुपए का। तो इसके लिए भी अपन ने नोट बना रखा है। देखो नोट बना रखा है अपने पास कि करंट एसेट जब अपन नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे तो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट में टेंजिबल का वर्किंग नोट बना रखा है कि हमारे पास जो एसेट्स है उसकी डिटेल हमने 8 नंबर में लिख रखी है। तो 8 नंबर का पॉइंट चेक करते हैं हमारे पास कि 8 नंबर में क्या क्या है। देखो तो हमारी सारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू थी 1,36,978। इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,729 रुपए घटाने के बाद वैल्यू आ रही है 1,26,949 रुपए। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये वैल्यू अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे 1,26,949 रुपए के रूप से। नेक्स्ट फिक्स एसेट देखो कौन सी दे रखी है या कौन सी एसेट दे रखी है, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है। अब इन्वेस्टमेंट एक ही वैल्यू है तो अपन इसको अलग से वर्किंग नोट नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। तो बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं अपन कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसका बी पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 200 रुपए दे रखा है आपको, तो वो सीधा सीधा 200 रुपए लिख दिया। 1000 में वैल्यू चल रही है ये हमारे पास, तो ये वैल्यू 1000 में है, यानी कि इसके पीछे 3 जीरो कॉमन ले रखा है अपन ने। नेक्स्ट आपके पास सवाल में वैल्यू दे रखी है, उस पे आते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट के बाद दे रखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2,559 रुपए का 69 रुपए का 79 रुपए 2,579 रुपए वैल्यू दे रखी है आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास उसको अपन बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आती है आपके पास 2579 रुपए, उसके में दिखा दिया आपने 2579 रुपीज की वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हमारे पास कि क्या दे रखा है सवाल में। तो नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है आपको इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू। तो ये जो इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू है ये आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड में नजर आएगा, और एसेट साइड में अपन इसको 6 नंबर कहते हैं 9,000 रुपए को दिखाएंगे। कितना रुपए दे रखा है करंट एसेट्स के रूप में, देखो दे रखा होगा आपको ये कि करंट एसेट्स में दिखा दिया होगा अपन ने कि हमारे पास अदर करंट एसेट जो है उसमें प्रेजेंट करा अपन ने, करंट एसेट जो है उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं अपन अदर इंटरेस्ट ड्यू जो है आपका वो 9 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स भी हमारी करंट एसेट्स होती है, डेटर्स भी करंट एसेट्स होते हैं, बैंक भी करंट एसेट्स होती है। ये सारी चीजें अपन एक के बाद एक करंट एसेट्स के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में प्रेजेंट कर लेते हैं इनको। आपके पास फिनिश गुड्स दे रखा था, वो दे दिया आपको 70,169। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स को दिखा दिया अपने 14,345 रुपए का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने बैंक का बैलेंस प्रेजेंट कर रखा है 6,272 रुपए का। तो ये जो चीजें थी हमारे पास वो लिख दी हमने। और देख लेते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में और क्या क्या चीजें दे रखी है। बैलेंस शीट में नेक्स्ट दे रखा है लोन एंड एडवांसेस, जो हमारे पास है वो 16,544 रुपए का दे रखा है। तो 16,544 रुपए का लोन एंड एडवांस को भी हमने शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस के रूप में अलग से हेडिंग करके दिखा दिया 16,544 रुपए का। एक एक वैल्यू है, बस आपको ढूंढ ढूंढ के लिखनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशू एक्सपेंसेस ये दोनों आपकी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती है। तो इन दोनों के लिए हमने अलग से एक नोट बना के दे रखा है। पहले अपन ने नोट पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या क्या है, दोनों को पॉइंट को जोड़ के दे रखा है। देखो ये रहा हमारे पास 9 नंबर का नोट, अदर नॉन करंट एसेट्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे थे 12 रुपए के, और शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे थे 3,531 रुपए के। तो इन दोनों का बैलेंस टोटल 3,543 रुपए का आ रहा है। इस 43 रुपए का बैलेंस को हम प्रेजेंट कर देते हैं एसेट साइड में, और एसेट साइड में अपन जब दिखाएंगे तो ये आपके पास 3,943 रुपए का आ जाएगा। तो ये आपकी नॉन करंट एसेट्स सारी और ये आपकी करंट एसेट्स सारी। लास्ट में जब इसका टोटल लोगे तो 2,40,580 रुपए ये एसेट साइड का टोटल आ रहा है, और यही टोटल आपके पास लायबिलिटी साइड का भी आ रहा है 2,40,580 रुपए। तो इस तरह से अपनी पूरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन अब इसमें उदाहरण नंबर 2। 31 मार्च 2020 को श्री ट्रेडर्स कंपनी की का तलपट निम्न प्रकार से दे रखा है। तलपट के दोनों पक्ष डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल बराबर आता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं तलपट में क्या क्या दे रखा है। देखो शेयर्स कैपिटल दे रखी 80,000 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख की। विक्रय सेल्स दे रखी 18,45,000 की। अशुद्ध ऋण यानी बैड डेब्ट दे रखे 15,000 के। प्रबंध संचालक को ऋण 2,60,000 दे रखा है। रोकड़ शेष 12,000 की दे रखी है। कटौती यानी डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है, यानी डिस्काउंट रिसिप्ट है आपका 8,000 का। लाभ हानि खाते का बैलेंस पहले का दे रखा है आपको 1,22,000 का। मशीनरी दे रखी है 250 की। देनदार दे रखे हैं 3 लाख के। अंतिम लाभांश इंतरिम डिविडेंड जो अलग से कंपनी देती है 35,000 का दे रखा है। सामान्य व्यय 1,36,000 रुपए के दे रखे हैं आपको। इसके बाद आपके पास किराया दे रखा है 35,000 का। वेतन 65,000 का। कटौती डिस्काउंट जो दे रखी है वो 56,000 की दे रखी है। लेनदार 1,40,000 के दे रखे हैं। मजदूरी आपको 45,000 की दे रखी है। क्रय 11,96,500 का दे रखा है। क्रय वापसी 6,500 की दे रखी है, और स्टॉक 1,70,500 के दे रखे हैं। बैंक शेष 3,45,000 का दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। कुछ नीचे एडजस्टमेंट अन्य सूचनाओं के रूप में दे रखे हैं। सामान्य व्यय में 3,000 रुपए के एक्सपेंसेस प्रीपेड दे रखे हैं, पूर्वदत्त दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट, प्रबंध संचालकों को कमीशन हेतु शुद्ध लाभ पर कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ पर 15% भुगतान करना है। तो कमीशन जो देना है वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पर 15% देना है। कमीशन को प्रबंधक संचालक द्वारा ऋण के रूप में से क्या कर दिया जाएगा, घटा देना है। ये सवाल में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और क्या दे रखा है सवाल में, जरा आगे बढ़ते हैं। मशीन पर 15% हाथ लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 का था। अब आपको समझते हैं वर्ष के लिए एक तो P&L बनाना है आपको, और P&L के साथ साथ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ आपको उसके वर्किंग नोट डिटेल जो भी बनते हैं वो भी देने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ रहा है ये आपसे, P&L पूछ रहा है आपसे, तो हमें इसमें से बैलेंस शीट की वैल्यू को काम नहीं लेना, हमें सिर्फ P&L की वैल्यू को काम करना है, क्योंकि P&L बनाना है आपको। तो P&L जो बनाएंगे अपन, P&L के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है, सबसे पहले श्री ट्रेडर्स कंपनी का प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन, और सबसे पहले हमारे पास इनकम साइड होती है। ये तो आपके पास इनकम साइड शो कर रहे हैं अपन, नोट अगर होगा तो उसकी नोट दिखा देंगे 31 मार्च 2020 का और पिछले साल का 31 मार्च 2019 का, लेकिन अभी अपन सिर्फ करंट ईयर का बता रहे हैं 2020 का। तो आपके पास पहले इनकम ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इनकम शो होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, देखो आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स दे रखी थी हमारे पास विक्रय, और विक्रय कितने की थी आपकी 18,45,000 की। तो सेल्स रिटर्न तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ सेल्स ही दे रखी है, तो ये सीधा के सीधा आपके पास P&L में शो जाएगा कि हमारे पास 18,45,000 की वैल्यू दे रखी है। अदर इनकम में हमें डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा है, और डिस्काउंट रिसीव भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में था। तो जरा एक बार ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट किस जगह मिल रहा था हमारे पास। तो डिस्काउंट दो थे, एक तो डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। तो हमारे पास जो डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड में, वो 8,000 रुपए आपके पास अदर इनकम के रूप में आ जाएगा। अदर इनकम्स 8,000 की, ये दो इनकम आएगी आपकी, और ये इनकम 18,53,000 रुपए के रूप में टोटल इनकम को प्रेजेंट करेगा। अब आते हैं अपन एक्सपेंसेस साइड में कि एक्सपेंसेस में क्या क्या दिखाना है। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस में आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसका हमने नोट 1 बना रखा है, यानी इसकी वैल्यू की डिटेल हमने वहां दे रखी है। तो नीचे नोट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से अगर परचेज रिटर्न होगा तो लेस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास एक बार इनकी वैल्यू देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे रखा है हमारे पास। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास परचेज दे रखी थी 11,96,500 की, परचेज रिटर्न दे रखा था हमारे पास 6,500 रुपए का, स्टॉक जो दे रखा था वो 1,70,500 रुपए का दे रखा है। इसके अलावा सवाल में हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 रुपए दे रखी है। इन सबको एडलेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। इसका नोट देखते हैं, नोट में डिटेल दे रखी है। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक 170 ले लिया अपन ने, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाते हैं तो परचेज रिटर्न अलग से यहाँ पे लेस कर रहे हैं, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी घटाते हैं तो वो भी लेस कर रहे हैं। घटाएंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी 12,60,500, जिसको अपन P&L में शो कर देंगे। तो ये P&L की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, उनकी वैल्यू को ढूंढते चलते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको एक एक वैल्यू को देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में जैसे बैड डेब्ट्स दे रखे हैं आपको, स्टार्टिंग से चलते हैं अपन। कैपिटल तो पहले P&L में आती नहीं है, सेल्स लिख चुके हैं अपन। बैड डेब्ट्स आता है 15,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए का बैड डेब्ट्स आप P&L में दिखा दो। P&L में अपन बैड डेब्ट्स को दिखाएंगे, और P&L में बैड डेब्ट्स आपके पास जनरल एक्स, ये रहा बैड डेब्ट्स आपका। कुछ वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी, आगे पीछे लिख रही है, लेकिन 15,000 रुपए का बैड डेब्ट्स आपके पास दिया हुआ है। फिर ट्रायल बैलेंस में आते हैं अपन। तो ट्रायल बैलेंस में आपके पास बैड डेब्ट्स के बाद देखो कौन सी वैल्यू दे रखी है। बैड डेब्ट्स के बाद दे रखा है प्रबंध संचालक का लोन, तो लोन तो आपके पास बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट में जाएगा, P&L का बैलेंस भी हमारे पास अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, मशीनरी भी बैलेंस शीट में आती है, देनदार भी बैलेंस शीट में आते हैं। इंटिम डिविडेंड दे रहे हो तो जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें से डिविडेंड देंगे, तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं फिर डिविडेंड की बात करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस 1,36,000 का था, और जनरल एक्सपेंसेस में हमें प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3,000 रुपए के, तो प्रिपेयर्ड को लेस करते हैं अपन। इसका हमने नोट भी बना रखा है, देखो कि आपके पास प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आपके पास जनरल एक्सपेंसेस 1,36,000 है, उसमें से प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस 3,000 लेस करके जनरल एक्सपेंसेस 1,33,000 रुपए P&L में दिखाएंगे। तो P&L में जब दिखा रहे हो आप, तो P&L में आपके पास जनरल एक्सपेंसेस जब दिखाओगे आप, तो नोट नंबर 2 में उसकी डिटेल दे रखी है, 1,33,000 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसके बाद अपन P&L में आते हैं वापस से कि तलपट में आते हैं। तलपट में और क्या चीज दे रखी है हमारे पास, तो तलपट में आपके पास मशीनरी हो गया, सामान्य व्यय हो गया। सामान्य व्यय के बाद आपके पास दे रखा है किराया का खर्चा 35,000 है, वेतन का 65,000 है, कटौती डिस्काउंट दे रखा है 56,000 रुपए का। तो ये तीनों चीजों में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनको ऐसे कैसे अपन इनको P&L में दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा देते हैं। रेंट का खर्चा 35,000 का दिखा दिया अपन ने। इसके अलावा सैलरी दिखा रखी है 65,000 रुपए की, डिस्काउंट दिखा रखा है 56,000 रुपए का। ये वाली वैल्यू दिखाने के बाद
आपके पास वापस ट्रायल बैलेंस में आते हैं। और क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस में दिखाने के लिए, लेनदार लायबिलिटीज में आते हैं, तो ये आपके पास P&L में आएंगे ही नहीं। मजदूरी आ रही है 45,500 रुपए की, तो मजदूरी खाते को दिखा दो आप, और मजदूरी खाते को अलग से दिखाएंगे वेजेस अकाउंट को, तो ये वेजेस 45,500 रुपए के खर्चों में दिखा रहे हैं अपन। और देख लो तलपट में क्या दे रखा है आपके पास, तलपट में क्रय वापसी स्टॉक दिखा चुके हैं, बैंक का शेष आपके पास बैलेंस शीट में आता है, तो इनको आप P&L में नहीं दिखाओगे। इसके अलावा प्रबंध का संचालक कर चुके हैं अपन। मैनेजर कमीशन को हम प्रॉफिट पे देंगे, तो प्रॉफिट निकालते हैं पहले और एडजस्टमेंट देख रहे हैं। मशीन पे कितना % हाथ लगाना है आपको, 15%। तो मशीन की वैल्यू देखो आपके पास कि मशीन की वैल्यू कितनी है, उस पर 15% हाथ लगाएंगे अपन। तो मशीन की वैल्यू सवाल में दे रखी थी आपको कि मशीन जो है वो कितने की है हमारे पास, 2,50,000 रुपए की मशीन है, और मशीन का खर्चा P&L में आता है डेप्रिसिएशन का। तो जरा डेप्रिसिएशन का देखो, 2,50,000 रुपए का 15% डेप्रिसिएशन ऐसे खर्चे के रूप में ये वैल्यू लिख देंगे। तो ये सारे खर्चे जो आप लिख रहे हो इन सब का टोटल निकालना पड़ेगा, तब जाके फिर हमारे मैनेजर कमीशन निकलेगा। तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं, तो पहले हमें खर्चों का टोटल लेना पड़ेगा क्या कि हम प्रॉफिट निकाल सकें। तो हमारे जो खर्चों का टोटल आ रहा है, यानी ये जितने भी खर्चे अपन ने लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक के, इन सब खर्चों का टोटल आ रहा है 16,47,500 रुपए। ये आपके पास डेबिट साइड का यानी इन एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो 18,53,500 था। तो 18,53,500 में से 16,47,500 को क्या करेंगे अपन, लेस करेंगे। प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन 18,53,000 जो हमारा प्रॉफिट है, इनकम है, उसमें से हम 16,47,500 रुपए घटा रहे हैं। घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा आपका 2,05,500 रुपए, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो ये प्रॉफिट जो आया उस पे 15% मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, और मैनेजर का कमीशन जो आ रहा है वो आ रहा है 30,825 रुपए का। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपन, और ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर, ये जो मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किया है ये भी एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूड हो जाएगा। इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो फर्म का टोटल एक्सपेंसेस आएगा 16,48,325 रुपए, और 16,48,325 को इनकम में से घटाएंगे। इनकम दे रखी है हमें 18,53,000 रुपए की, तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटाओ, इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगा आपका, और ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, 1,74,675 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट हमारा इस साल का, पिछले साल का प्रॉफिट जो 8,000 दे रखा है वो पिछले साल का। इंटिम डिविडेंड हमें सवाल में दिया हुआ था कि 35,000 रुपए का इंटिम डिविडेंड देंगे, तो इस साल का जो प्रॉफिट बचेगा हमारा वो 1,39,675 रुपए का आएगा, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के रूप में बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, कैलकुलेट होगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार होकर। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल पे। AB कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी एथोराइज कैपिटल जो है वो 6 लाख रुपए प्रत्येक 10 रुपए वाले समतांशों में विभक्त है। 31 मार्च 2020 को फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित बाकी यानी कि बैलेंस दे रखे हैं आपको। तो ये आपकी डेबिट साइड दे रखी है, ये आपकी क्रेडिट साइड दे रखी है। तो अपन एक बार इनको वर्बली याद करते चलते हैं कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद उनको लिखते चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, देखो तो P&L का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। इस साल का प्रॉफिट अपन बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास इस साल का। देय विपत्र BP बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में आता है आपके पास, तो वहाँ लाइबिलिटीज में दिखाएंगे अपन इसको। डिवेंचर आपके पास बैलेंस शीट में आता है आपके पास, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे अपन इसको। कंपनी की कैपिटल भी लाइबिलिटीज में आती है, 4 लाख की कैपिटल है। लेनदार आपके पास लाइबिलिटीज में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज के हेड में आ जाएगा आपका ये। सेल्स जो है आपकी वो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में आएगा। तो आपकी आपकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इनकम है उस इनकम में 5,15,000 रुपए की सेल्स आ जाएगी। जनरल रिजर्व बना रखा है हमारा, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड बनता है उसमें ये चीजें आ जाएगी। डूबत ऋणों के लिए प्रोविजन प्रावधान बना रखा है 1 अप्रैल का, जो इस साल का प्रावधान बनेगा उसमें से ये लेस हो जाएगा। तो ये कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आनी चाहिए ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। इसके बाद अदत याजना कॉल्सिन एरर है जो कैपिटल में से लेस होगी। आपकी कैपिटल दे रखी थी 4 लाख की, तो 4 लाख में 7,500 रुपए की कॉल्सिन एरर है, लेस करके अपन इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसेट्स के रूप में टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगी। मशीन 3,30,000 रुपए की
नॉन करंट एसेट्स के हेड में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल में आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाएगा आपका। फर्नीचर भी आपकी एसेट्स में आएगी। डेटर्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं, तो 87,000 के करंट एसेट दे रखी है। ख्याति गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट से 25,000 रुपए, ये भी एसेट साइड में आएगी आपकी। कैश इन हैंड जो हमारे पास 750 दे रखा है, ये करंट एसेट्स के रूप में आएगा। कैश एट बैंक ये भी करंट एसेट्स के रूप में आएगा आपका। मजदूरी खर्चा है और खर्चे अपने पास स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उस हेड में लिख देंगे। भाड़ा साइट ये भी खर्चा है, ये भी P&L में आ जाएगा आपका। प्रारंभिक व्यय को अपन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, उसमें ऐड करते हैं और परचेज में ऐड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अंतिम लाभांश जो बता रहा है वो 37,500 का जो हमारे प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड दे रहे हैं वो बता रहा है आपके पास, वो चीजें आ जाएगी। सैलरी खर्चा है आपका, एम्प्लॉय को सैलरी दोगे आप तो 14,500 रुपए का खर्चा P&L में आ जाएगा आपके पास। जनरल एक्सपेंसेस ये आपके खर्चों में आ जाएंगे। इसके अलावा परचेज दे रखिए 2,60,000, अभी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखते हैं अपन। संचालकों को शुल्क दे रहे हो तो ये डायरेक्टर फीस के डायरेक्टर शुल्क एक्सपेंसेस के रूप में आ जाएगा। ऋण पत्रों पर ब्याज का खर्चा आ जाएगा आपका और बैड डेब्ट्स का खर्चा आ जाएगा। ये सब P&L की मदें हैं, P&L में दर्शाई जाएगी। अब आगे कुछ एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखा है। देखो, निम्नलिखित समायोजनों को करने के पश्चात, यानी जो ऊपर है हमारे पास उनको लिखना है, उनमें एडजस्टमेंट करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तीनों तैयार करनी है, तो कंपनी में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन रहा है वो बनाएंगे और साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। मशीनरी पर 10% हाथ लगाना है, तो अभी यार मशीनरी मिली थी हमें 3,30,000 रुपए की या 3 लाख रुपए की, जो भी मशीन थी आपके पास। अभी P&L में देख लेते हैं। तलपट में हमारे पास मशीन का पॉइंट आया था, ये मशीन 3,30,000 रुपए की थी, तो 3,30,000 की जो मशीन थी हमारे पास उस पर 10% का मूल्यह्रास लगाना है आपको। प्रारंभिक व्यय 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए हैं हमारे, तो 5,000 रुपए अप्लिकित करने हैं आपको, जो हमारे पास प्रॉफिट में से अप्लिकित करेंगे अपन। देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण का संदिग्ध आयोजन बनाना है, तो जो डेटर्स थे आपके पास, जरा देखो डेटर्स कितने के थे अपने पास, डेटर्स थे 87,000 के, तो 87,000 का 5% प्रोविजन बनाना है आपको। 87,000 का 5%, ये जो प्रोविजन बनेगा ये नया प्रोविजन कहलाएगा आपका। 4,350 रुपए का प्रोविजन बनेगा जो न्यू PBD के नाम से ऐड होगा। ऋण पत्रों पर आधे वर्ष के लिए ब्याज का प्रावधान कीजिए, तो जो डिवेंचर का ब्याज है आपका, डिवेंचर का ब्याज ये दे रखा है, ये आपने आधे साल का दे रखा है, यानी आधे साल का ब्याज बकाया चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो 9,000 रुपए आपने आधे साल का ब्याज बताया, तो आधे साल का ब्याज जो 9,000 बचेगा वो आउटस्टैंडिंग के रूप में एडजस्टमेंट होगा आपका। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है आपका कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने रुपए का दे रखा है, 1 लाख रुपए का दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमें P&L में और बैलेंस शीट में एडजस्ट करने हैं, तो एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। सबसे पहले P&L शुरू कर रहे हैं। देखो अपने पास P&L जो दे रखा है आपके पास, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम सेल्स दिखाते हैं, तो हमारी सेल्स आ जाएगी आपके पास, और ये सेल्स 5,15,000 रुपए की सेल्स आ जाएगी आपकी, जो सब ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। सारी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू पढ़ चुके हैं अपन, फिर उनकी डिटेल यहाँ पे आपके पास वापस से नेट सेल दे रखी है, तो उसको अपन ने वर्किंग नोट भी बना दिया 5,15,000 रुपए का, तो वो अपन सबसे पहले दिखा रहे हैं। सेकंड आपके पास अदर इनकम में कोई इनकम नहीं दे रखी सवाल में, तो आपकी टोटल इनकम जो आ रही है वो 5,15 की आ रही है। एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंसेस आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हमने फॉर्मेट बना के दे रखा है। देखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ओपनिंग स्टॉक लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है, में 1 लाख का था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा था 2,60,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक भी सवाल में दिया हुआ था 1 लाख का, जो एडजस्टमेंट में दे रखा था, अभी पढ़ा था अपने, एडलेस करो और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो आएगा वो कंज्यूम्ड हम P&L में दिखा देंगे। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू नोट नंबर 2 में डिटेल में दे रखी है, वो ले लिया अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने तीसरा पॉइंट बना रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जो तलपट में वेजेस और सैलरी दे रखी है, उन दोनों पॉइंट को ले लिया अपन ने कि वेजेस भी हम एम्प्लॉय को देते हैं और सैलरी भी एम्प्लॉय को देते हैं, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम पे अपन इन दोनों को प्रेजेंट किया।
टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है 99,365 रुपीज का। तो ये 365 रुपीज का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से 99,365 रुपीज का नोट नंबर 3 से ले आएंगे अपन। इसके बाद नोट नंबर 4 बना रखा है अपन ने फाइनेंस एक्सपेंसेस के नाम से। तो जरा फाइनेंस एक्सपेंसेस का पॉइंट देख लें। फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ रहा है आपका 9,000 रुपए, जो तलपट में दे रखा था। उसने बोला था ये 6 महीने का है, अगले 6 महीने का बकाया चल रहा है, प्रावधान करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड हो जाएगा। ये यहाँ ऐड भी होगा, इसके साथ साथ ये करंट लायबिलिटीज के रूप में बैलेंस शीट में भी आएगा। तो आपके पास बैलेंस शीट बनाएंगे जब लिखेंगे इसको 9,000 वहां भी। फिलहाल तो टोटल खर्चा 18,000 रुपए का दिखाओगे आप फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। तो ये फाइनेंस कॉस्ट जो होगी हमारी वो 18,000 रुपए की आ जाएगी। डेप्रीशिएशन लगाना था हमें मशीन पर और अदर एक्सपेंसेस में, तो डेप्रीशिएशन का जो खर्चा दे रखा है वो आपके पास मशीन पर लगाना था। 3,30,000 की मशीन थी, उस पर 10% डेप्रीशिएशन मशीन में से लेस होगा और P&L के खर्चों में दिखाई दे अपन 33,000 का। प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं अपन 5,000 के, जो मैंने आपको बताया था, करेक्शन है थोड़ा सा, तो वो 5,000 रुपए का खर्चा है। ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38,000, जो कि हमारे अमोर्टाइजेशन के नाम से हम P&L में दिखा देंगे। तो P&L में हमारे डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की जो डिटेल है वो हमने 38,000 दिखा रखी है। अदर एक्सपेंसेस में जो बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे आपके पास। अदर एक्सपेंसेस में देखो कैरीज आ गया आपका 13,115 रुपए का, जो तलपट में दे रखा है। जनरल एक्सपेंसेस आ गया 16,835 रुपए का, ये भी तलपट में दे रखा है। बैड डेब्ट्स आपको तलपट में दे रखा था। इसके अलावा न्यू प्रोविजन बनाया था अपन ने 87,000 का 5%, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे कि डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। तो डेटर्स का प्रोविजन 87,000 का 5% 4,350 रुपए न्यू प्रोविजन ऐड कर रहे हैं। और ओल्ड प्रोविजन जो 1 अप्रैल का हमें तलपट में दिया हुआ है वो क्या कर रहे हैं अपन 3,500 का इसमें से लेस कर रहे हैं। तो आपके पास नेट डेटर्स की वैल्यू आ रही है, नेट बैड डेब्ट्स आ रहा है 2,960 रुपए का। इसके अलावा एक खर्चा और दे रखा है आपको डायरेक्टर फीस, और डायरेक्टर फीस का खर्चा दे रखा है 5,725 रुपए का। इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल 38,635 रुपए जो आ रहा है वो जनरल एक्सपेंसेस के नाम से हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके 38,635 रुपए के। सारे एक्सपेंसेस का टोटल 4,54,000 रुपए आ रहा है आपका, और इनकम का टोटल आ रहा है 5,15,000 रुपए। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगा। तो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। 5,15,000 की जो इनकम थी उस इनकम में से 4,54,000 रुपए आप इसमें से क्या कर रहे हो लेस कर रहे हो, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 61,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कोई टैक्स का प्रोविजन सवाल में दे ही नहीं रखा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना जाएगा आपका 61,000 रुपीज आ जाएगा आपका। तो ये हमारे पास P&L इस तरह से कंप्लीट होगा। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। सवाल में बैलेंस शीट भी बनाने को कहा है आपसे, तो अब बैलेंस शीट पे आते हैं अपन। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपका उसी अकॉर्डिंग बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आती है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल आ रही है। शेयर्स कैपिटल का 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारे पास, उसका वर्किंग नोट बना के दे रखा है। कंपनी की कैपिटल दे रखी थी हमारे पास, और उस कैपिटल में से 7,500 रुपए का कॉल सिनेरियो दे रखा था। तो कंपनी की कैपिटल 4 लाख रुपए की दे रखी थी सवाल में, उसमें से 7,500 घटाएंगे तो 3,92,500 आ जाएगा। इसमें एक और डिटेल दे रखी है कि भाई हमारे पास 1,500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो 10 रुपए के हिसाब से 1,500 शेयर से 15,000 रुपए लेने थे। तो 1,500 शेयर अलग करने के बाद 38,500 शेयर ने तो पूरा पैसा दे दिया। तो 38,500 से तो पूरा पैसा मिल रहा है, यानी वो तो फुली पेडअप हो गए, 3,85,000 आएगी कैपिटल। और 15,000 शेयर से जब 15,000 रुपए मांगे तो उनका कॉल सिनेरियो चल रहा है 7,500, वो लेस करने के बाद 7,500 रुपए पेडअप कैपिटल आ गई। दोनों का टोटल मिला के 3,92,500 रुपए की जो कैपिटल है वो कैपिटल अपन बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में जब अपन कैपिटल शो कर रहे हैं तो बैलेंस शीट की कैपिटल आपके पास सबसे पहले शेयर होल्ड कैपिटल का जो नोट नंबर 1 बताया उसमें 3,92,500 रुपए की कैपिटल दे रखी है आपके पास। सेकंड पॉइंट बना रहे हैं अपन रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 में डिटेल दे रखी है कि रिजर्व एंड सरप्लस में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया या क्या क्या ऐड किया है। तो नोट नंबर 2 में देखो रिजर्व एंड सरप्लस का पॉइंट है कि कंपनी का जनरल रिजर्व दे रखा है 25,000 का। तो जनरल रिजर्व ऑलरेडी कैलकुलेट में दिया हुआ था कि पुराना बैलेंस हमारे पास 25,000 रुपए का है। स्टेटमेंट ऑफ P&L,
स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट भी है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो भी ऐड हो गया, इसके अलावा इसमें से हमने इंटीम डिविडेंड दिया है वो भी घटाया है। तो जरा उसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कैसे करा अपन ने। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट था उसमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को ऐड कर दिया। करंट ईयर का प्रॉफिट अपन ने 61,000 निकाला था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें तलपट में दिया हुआ है 14,700 रुपए का, 500 रुपए का। तो 14,500 रुपए ऐड करके आपके पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 75,500 रुपए का। इसमें से कंपनी इंटीम डिविडेंड पेड कर रही है, तो पेड करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट कितना रह जाएगा 38,000 का। तो ये 38,000 का प्रॉफिट अपन रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में यहाँ पे दिखा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में के हेड में 38,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो पिछले साल का रिजर्व और इस साल का 38,000 रुपए का प्रॉफिट मिला के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो जाएंगे आपके 63,000 रुपीज के हो जाएंगे। तो ये आपके पास 63,000 की डिटेल इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए हमने नोट नंबर 3 बता रखा है कि नोट नंबर 3 में हमने नॉन करंट लायबिलिटीज को क्या क्या इंक्लूड कर रखा है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास सबसे पहले डिवेंचर दे रखे हैं। डिवेंचर कितने के हैं आपके पास 3 लाख रुपए के। एक ही लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दे रखी थी वो लिख दी हमने, तो इसको हम बैलेंस शीट में एज इट इज शो कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की जिसमें डिवेंचर शामिल है। करंट लायबिलिटीज की डिटेल दे रखी है पॉइंट नंबर 4 में कि करंट लायबिलिटीज में हमने क्या क्या जोड़ रखा है। तो करंट लायबिलिटीज में आपने क्या क्या जोड़ा जो तलपट में दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दे रखे थे हमें 50,000 रुपए के, बिल्स पेबल दे रखा था अपना 38,000 रुपए का। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आधे साल का ब्याज था वो 9,000 रुपए का, वो तीनों का टोटल लेकर 97,000 की जो वैल्यू आ रही है वो अपन P&L में बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज आपकी 97 आ जाएगी। इस तरह से आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी और लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा आपका 8,52,500 रुपए। एसेट साइड पे आते हैं अपन। एसेट साइड में हमारे पास 2 हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में वर्किंग नोट बना रखा है हमने 5वें नंबर पे कि हमने टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या जोड़ रखा है। तो टेंजिबल एसेट्स पे आते हैं अपन। टेंजिबल एसेट्स में पॉइंट नंबर 5 में अपन ने क्या क्या जोड़ रखा है। देखो बिल्डिंग जोड़ रखी है 3 लाख रुपए की, मशीन की वैल्यू 3,30,000 दे रखी थी जिसपे 10% प्रोविजन डेप्रिसिएशन का हास का अनुमान लगाया था। तो 33,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद मशीन की वैल्यू आपके पास 2,97,000 रुपए जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्चर्स दे रखे हैं आपको 7,200 रुपए के। ये सारी की सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स है और उनका टोटल आ रहा है 6,04,200 रुपए का। तो 6,04,200 रुपए का जो टोटल आ रहा है वो टेंजिबल एसेट्स में आपके पास यहाँ पे शो कर देंगे बैलेंस शीट में। इनटेंजिबल एसेट्स का वर्किंग नोट बना के दे रखा है हमें 6ठे पॉइंट पे। तो इनटेंजिबल एसेट्स पे आते हैं अपन। इनटेंजिबल एसेट्स का नोट बना रखा है जिसमें हमने गुडविल प्रेजेंट कर रखी है 25,000 रुपए की। तो ये 25,000 रुपए की गुडविल का जो टोटल है आपका वो आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएगा। लास्ट आपके पास करंट एसेट्स है जिसकी डिटेल हमने नोट बना के दे रखी है 7 पॉइंट में। करंट एसेट जो है आपके पास कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड कर रखा है आपने। तो करंट एसेट्स का जो नोट है आपके पास वो आते हैं अपने डेटर्स 87,000। डेटर्स पे अपने 5% का प्रोविजन बनाया था 4,350 रुपए वो घटाया तो वैल्यू आ गई आपकी 82,650 रुपए की। इन्वेंट्री दे रखा है आपको 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है आपके पास। कैश इन एंड कैश एट बैंक ये आपको तलपट से लेके आएंगे अपन 750 और 39,900 रुपए, ये सब तलपट में दे रखा है। ये आपकी सारी की सारी करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 2,23,300 रुपए। तो ये 2,23,300 रुपए जो आएगा उस वैल्यू को अपन तलपट में बैलेंस शीट में दिखा देंगे करंट एसेट्स में 2,23,300 रुपए। तो ये आपके पास नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल 8,52,500 रुपए। तो बैलेंस शीट दोनों साइड से बराबर आ जाएगी आपकी। दोनों साइड का टोटल बराबर आता है बैलेंस शीट का। जितनी आपकी टोटल लायबिलिटीज होगी उतनी आपकी टोटल एसेट्स भी होती है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।